महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को सभी क्या करें। भाई बहन देखिए, गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोग के साथ कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका एक लड़का था। अपना वो दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला रहे थे, घर अपना चलाते थे, अच्छे से अपना रहते थे। जब उनका लड़का बड़ा हो गया और बूढ़ी माता भी बूढ़ी हो गई थी, उनसे घर का उतना काम होता नहीं था, तो बोली वो अपना लड़का से, बूढ़ी माता, कि बेटा अब मैं तुम्हारा शादी करा देती हूँ, तुमने अपना मेरे सब घर का काम नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारा शादी करा देती हूँ। लड़का बोला ठीक है। वो बूढ़ी माता क्या किया, अगल बगल के लोगों से बताई कि मुझे अपने लड़के का शादी करना है। फिर वो बूढ़ी माता का कुछ दिन के बाद लड़के का शादी हो गया। शादी हो गया तो बूढ़ी माता ज़्यादा कामकाज में व्यस्त रहती थी, पूजा पाठ कम करती थी। और जो उनके घर की बहू आई वो शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव को गुरु भी बनाई थी, और बिना पूजा पाठ किए वो किसी दिन भी ना खाना खाती और ना कुछ भी और अन्य कार्य करती। फिर कुछ समय अपना बीतते गया और बहू रोज़ अपना उठ के पहले घर का काम करके, स्नान वगैरह करके, पूजा करके ही आगे का काम करती थी। कुछ समय बीतने के बाद सावन महीना आया तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माताजी, मैं सोच रही हूँ कि डेली मंदिर में जाके शिवलिंग पर शंकर जी का जल चढ़ाऊँ, 1 महीना पूरा सावन जितना दिन रहेगा। उसकी सास बोली कि बहू देखो, जितना देर तुम जाने आने में समय बिताओगी उतना देर में तो हमारा कितना काम हो जाएगा, से घर ही पर पूजा कर लो, ऐसा बोल दी। अब बहू बहुत दुखी हुई। अब क्या करे वो। उस दिन तो उसने न खाना खाया न कुछ, ऐसे ही रह गई। जब दूसरा दिन आया तो जा रही थी, गांव की औरतें कुआं से पानी लाती थी, वो भी जा रही थी कुआं से पानी लाने। तो 2 लड़की पूजा का थाल लेके जा रही थी वही शिव मंदिर। तो औरत बहू बोली लड़की से कि आप लोग जा रही हैं पूजा करने। तो लड़की लोग बोली कि हाँ हम लोग तो जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरी से सास ऐसे ऐसे बोलती हैं कि जितना देर पूजा करोगी उतना देर में काम हो जाएगा। तो लड़की लोग बोली कि कोई बात नहीं, जब भी आप आती हैं यहाँ पानी भरने ना, और आपका मन कर ही रहा है पूजा करने का, तो जब आप कुआं पर पानी लेने आती हैं उसी समय पे हम लोग भी आते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए और शंकर भगवान पर जल डाल दीजिएगा। तो बहू बोली कि मेरे पास तो कोई पूजा पाठ का भी सामान नहीं है, अगर हम घर से लाएंगे तो मेरी सास को पता चल जाएगा, वो गुस्सा हो जाएंगी। तो लड़की लोग बोले कि ठीक है, आपके पास नहीं है तो हमारे पास जो पूजा पाठ का सामान है उसी से आप कर लीजिएगा पूजा। अब बहू रोज़ यही करने लगी। रोज़ अपना जाती कुआं पर पानी लाने, पानी लाने के बाद उसके बाद वो अपना चल जाती जल ढारने, जल ढार के लड़की लोग के साथ, और फिर वापस आके पानी लेके घर चली जाती। ऐसे ही पूरा 1 महीना सावन ख़त्म हो गया। लास्ट दिन था सावन का। जब लास्ट दिन बहू गई थी पूजा करने तो बहू ने सोचा कि इतने दिन तो मैंने दूसरे के सामान से ही पूजा पाठ किया है, आज मैं कुछ अपना शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहती हूँ। अब बहू क्या करे। उसने क्या किया कि नाक का जो नथ पहनी थी उसको निकाल के गंगा जल में उसको धो के शंकर भगवान के सामने चढ़ा दिया। चढ़ा के घर आ गई। अब बहू डर भी रही थी कि मेरी सास मुझे डांटेगी। और बहू जब भी पूरा 1 महीना जब भी सावन पूजा करने गई, पूजा करने के बाद शंकर भगवान से बोलती थी कि हे शंकर भगवान, मन में ही कहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अपनी सास से छुप के आती हूँ आपके पास पूजा करने। और वो तो बहुत बड़ी भक्त थी शंकर भगवान का। घर जब गई तो अपने सास से नज़रें चुराने लगी, इधर उधर करने लगी कि सास मेरी देखेगी तो बोलेगी। ऐसे करते करते दोपहर का समय बीत गया। लेकिन सास को पता चल गया, आई बहू के पास कि बहू तुम्हारा नाक का नथ नहीं है, नाक का नथ क्या हो गया। अब बहू ने झूठ बोला, बोली कि मैं तो गिर गया होगा कहीं। तो कहाँ कहाँ गई थी बहू।
तो सास बोली कि हम गए थे माँ जी पानी भरने कुआं से, उसके बाद हम गोबर उपला जो होता है उसको पाथे हैं, गोबर का उपला बनाए हैं। तो उसकी सास बोली कि चलो ढूंढते हैं। पहले वो सास लेके गई कुआं के पास, तो वहाँ तो था नहीं, वो तो शंकर जी को दे दी थी। फिर उधर से आई जो गोबर का उपला होता है उस वहाँ ढूंढने। तो दोनों सास ने बहू ने क्या कि एक एक उपला को तोड़ तोड़ के देखने लगी। जैसे ही दोनों ने एक एक उपला तोड़ा, उसमें 2 नथ निकले, दोनों में अलग अलग एक एक। तो सास ने कहा कि तुम्हारा तो एक ही नथ गुम था, इसमें तो 2 नथ है। उसने और क्या किया, 2-4 उपला और को तोड़ा, जो उपला गोबर का गोईठा भी बोलते हैं उसको, उपला भी बोलते हैं उसको। 2-4 को और तोड़ के देखा, सब में एक एक नथ था। अब उस बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने सास के पैरों में गिर गई और गिर के माफ़ी मांगी और सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं 1 महीना शंकर भगवान की पूजा करने जाती थी, लास्ट दिन मैंने नथ को चढ़ा दिया था। ये शंकर भगवान का ही महिमा है कि सारे उपलों में नथ निकल रहा है। उन्होंने सारे नथ को निकाल लिया और उस दिन से उन लोग का आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गया। और सास भी बोली कि अगले साल जब आएगा सावन महीना तो बहू हम दोनों जाएंगे शिव मंदिर जल ढारने पूरे 1 महीना। अगला सावन आया तो सास और बहू दोनों जाने लगी, अपना दोनों जाती थी शंकर भगवान को जल डालने। और उसके बाद तो बहू जानती थी शिव चर्चा क्या है, गुरु बनाई थी, इन लोग को नहीं पता था। फिर अपने सास को और अपने आदमी को सबको शिव का गुरु बनाया और सास की अनुमति से घर में चर्चा करवाई। अब अगल बगल के लोग भी जानने लगे शिव गुरु का नाम। और श्री गुरु के महिमा से उनके घर में कुछ समय के बाद एक बच्चा जन्म लिया और वो लोग राजी खुशी रहने लगे। शंकर भगवान उनका घर भर दिए, उन पर दया बहुत बरसाए शंकर भगवान। हर हर महादेव। जैसे मैंने कथा कहा है, जिसने जिसने मेरा कथा सुना है, जिसने जिसने हुंकारी भरा है, सबको महादेव, जैसे वो बूढ़ी माता का घर भरा है वैसे ही सबका घर भर दीजिएगा महादेव और भर जाएगा। शिव गुरु में जुड़िए, शिव गुरु बहुत दयालु हैं, शिव गुरु सब पर दया बरसाते हैं, कभी ना कभी जरूर दया करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।